जय हिंद फ्रेंड्स। तो यहाँ पर हम आपके लिए पेपर कोड BEGC 134 रीडिंग दी नॉवल की इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस की दूसरी क्लास लेकर आए हैं। अगर आपने अभी तक पहली क्लास नहीं देखी है तो उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो वहाँ से आप लोग जो है पहली क्लास को जरूर कवर कर लीजिएगा। वहाँ पर हमने कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस किया है जो आपके एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है। तो आप लोग उस क्लास को जरूर कवर कर लीजिएगा, ठीक है। अगर आप लोग इस सब्जेक्ट के सभी नॉवेल्स के क्वेश्चंस चाहते हैं जो आप एग्जाम में अच्छे से अपना पेपर कर सकें तो आप लोग इस सब्जेक्ट का जो है गैस पेपर परचेज कर सकते हैं। उसको अगर आपको परचेज करना है सिंपली आपको गूगल पे जाना है और जो है shop.hindustannowledge.com सिंपली सर्च करना है। देखिए, गैस पेपर परचेज करने का ये फायदा है कि आप लोग एग्जाम से पहले उसका जो है फास्ट रिवीजन कर सकते हैं। अब सिंपली आपको यहाँ पर आना है, पेपर कोड टाइप करना है, जो भी आपका पेपर कोड है BGC 134 रीडिंग नॉवेल आ जाएगा। यहाँ से आप लोग इसको बाय नाउ पर क्लिक करके इसको आप लोग जो है परचेज कर लीजिएगा। अगर आपको कोई प्रॉब्लम होती है तो आप इस नंबर पर व्हाट्सअप या फिर व्हाट्सअप आइकन पर क्लिक करके जो है हमको व्हाट्सअप कर सकते हैं। अब चलते हैं, यहाँ पर हमारा पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है। पहला क्वेश्चन कह रहा है ब्रिंग आउट द सिग्निफिकेंस ऑफ द टाइटल ऑफ द नोवेल दी अवेकनिंग। यानी जो आपका दी अवेकनिंग नॉवेल है इसका जो टाइटल ये रखा गया है इसका सिग्निफिकेंस क्या है वो देखेंगे। द टाइटल ऑफ द केट चॉपिन्स नोवेल द अवेकनिंग इज डीपली मीनिंगफुल एंड reflect the main theme of the story. It is not just a random name but a powerful symbol of the पर्सनल ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ मेन कैरेक्टर एडना पॉन्टेलियर। यानी कि यहाँ पर जो एडना पॉन्टेलियर है इसकी जो है मेन कैरेक्टर है। ये एक जो महिला होती है इसकी शादी जो एक रिच मैन से हो जाती है और इसके शायद एक या दो बच्चे होते हैं। तो ये साथ में रह रहे होते हैं लेकिन उसका जो रिच हस्बैंड होता है ना वो बिजनेस के कारण हमेशा बाहर रहता है और लेकिन उसको हर महीने या हफ्ते भर में उसको गिफ्ट भेजता रहता है। लेकिन एडना को लगता है कि वो इसकी जो है यहाँ पर फ्रीडम उसकी जो है छिन रही है, उसको जो है वो फ्रीडम मिलनी चाहिए, वो उसको फ्रीडम यहाँ पर नहीं मिल रही है। तो होता क्या, एक बार ये लोग छुट्टियों में कहीं जाते हैं तो वहीं पर इनको जो है रॉबर्ट नाम का एक युवक मिलता है। तो एडना पोंटेलियर को जो है रॉबर्ट से हो जाता है प्यार और वहीं पर क्या करती है एडना पोंटेलियर जो है रॉबर्ट से प्यार हो जाता है। तो एडना पोंटेलियर जो है अपने घर को जो है जहां पर उसकी पहले शादी हुई थी उसको छोड़ देती है। जब इसको इससे प्यार होता है तो उसको लगता है कि हाँ अब उसके जीवन में कुछ फ्रीडम आई है। लेकिन होता क्या है, रॉबर्ट कुछ दिनों के बाद जो है मैक्सिको जो है अपने शहर वापस लौट जाता है। इसके बाद होता क्या है, इसके बाद जो है एडना पोंटेलियर खुद की खोज में लग जाती है, सेल्फ डिस्कवरी, हर डिजायर फॉर फ्रीडम और जो है अपनी जो है स्वतंत्रता की खोज में लग जाती है, आज़ादी की खोज में लग जाती है। एंड हर स्ट्रगल अगेंस्ट एक्सपेक्टेशन ऑफ सोसाइटी, और जो सोसाइटी उससे एक्सपेक्ट कर रही थी वो जो है उसके अगेंस्ट जाती है, ठीक है। तो इसके बाद होता क्या, जब जो है रॉबर्ट वापस आता है तब वो समाज के कारण यानी सोसाइटी के कारण जो है एडना को एक्सेप्ट करने से मना कर देता है। इसके बाद होता क्या है, एडना को लगता है कि अब जो है ये वर्ल्ड उसको सरवाइव नहीं करने देगा। तो वो क्या करती है, उसी के पास जो है शहर के पास ही एक समुद्र होता है वो उसमें जाके डूब जाती है। तो ये जो है इसकी स्टोरी होती है। यहाँ पर देखेंगे द वर्ड अवेकनिंग मीन्स टू वेक अप फ्रॉम स्लीप बट इन दिस नोवेल it stands for a spiritual, emotional and social awakening. It is about Edna's journey of self-discovery, her desire for freedom and her struggle against the expectation of society. वैसे तो awakening का मतलब क्या होता है, सोकर जागना, लेकिन इस नॉवल में मतलब क्या, इस नॉवल में मतलब है खुद की खोज करनी, फ्रीडम की जो है आज़ादी की इच्छा रखना और जो है सोसाइटी के अगेंस्ट जो है काम करना। तो ये सारी चीजें जो है इसमें दी नोवेल अवेकनिंग का जो है नाम इसलिए रखा गया है, इसका नाम दी अवेकनिंग। इसके बाद है एडनास पर्सनल अवेकनिंग। सबसे पहले हेडिंग डालेंगे, एट द बिगिनिंग ऑफ द नोवेल एडना लिव्स ट्रेडिशनल लाइफ एज ए वाइफ एंड मदर इन ए वेल्थ सोसाइटी इन लुजियाना। यानी कि जो है एट द बिगिनिंग स्टार्टिंग में क्या होता है, एडना जो है ट्रेडिशनल लाइफ जैसे सभी जी रहे थे पत्नी और माता की तरह अपने जो है वेल्थ सोसाइटी लुजियाना में। सी फॉलोज द रूल्स एंड डज वाट इज एक्सपेक्टेड ऑफ हर, यानी कि वो जो भी सोसाइटी के रूल थे उनको फॉलो करती थी। सी मैरिड टू लियोन्स पॉन्टेलियर हु इज ए काइंड एंड रिच हस्बैंड। उसकी जो शादी होती है वो होती है लियोन्स पॉन्टेलियर से, हु इज काइंड जो दयालु है और रिच भी है। बट एडना फील्स इम्पटी एंड ट्रैप्ड इन हर लाइफ। वो जो है खाली खाली महसूस करती है
और उसको लगता है कि उसकी जो लाइफ है वो ट्रैप्ड हो गई है। स्लोली सी बिगिंस टू रियलाइज दैट सी वांट्स मोर देन जस्ट ए कंफर्टेबल लाइफ। सी वांट्स फ्रीडम, लव एंड द राइट टू बी हर सेल्फ। दिस मार्क्स द स्टार्ट ऑफ हर अवेकनिंग। और उसको जो है धीरे धीरे रियलाइज होता है कि उसको जो है फ्रीडम चाहिए, प्यार चाहिए और खुद के लिए अधिकार चाहिए। दिस मार्क्स द स्टार्ट ऑफ हर अवेकनिंग, और वहीं से उसके जागने की शुरुआत हो जाती है। इसके बाद चलते हैं आगे। हर टाइम एट ग्रांड आइसले इज समर रिजॉर्ट प्लेज ए बिग रोल इन द चेंज। बीइंग अवे फ्रॉम द सिटी गिव्स हर टू स्पेस टू थिंक अबाउट हर लाइफ। शी स्टार्ट टू बिकम अवेयर ऑफ हर ओन फीलिंग एंड डिजायर, स्पेशली थ्रू हर फ्रेंडशिप विद रॉबर्ट लेब्रन। दिस ग्रोइंग अवेयरनेस इज हर इमोशनल एंड मेंटल अवेकनिंग। यानी कि होता क्या है, इसके बाद समर में वो रिजॉर्ट में रुकते हैं और वहीं से जो है उसकी शुरुआत होती है। वो अपने बारे में सोचती है और सी स्टार्ट टू बिकम अवेयर ऑफ हर ओन फीलिंग, अपने फीलिंग से अवेयर होती है। डिजायर, उसकी जो इच्छाएं उससे अवेयर होती है, स्पेशली थ्रू हर फ्रेंडशिप विद रॉबर्ट लेब्रन। यानी कि जब उसकी जो फ्रेंडशिप है रॉबर्ट लेब्रन से होती है और उसकी आगे चलकर जो ये दोस्ती है जो है लव में बदल जाती है। दिस ग्रोइंग अवेयरनेस इज हर इमोशनल एंड मेंटल अवेकनिंग। और जो ये अवेयरनेस थी उसको इमोशनल एंड मेंटल अवेकनिंग भी कर रही थी। इसके बाद है अवेकनिंग टू लव एंड डिजायर। Another important part of the Edna's awakening is her realization of her own sexual and emotional needs. In her society, women are expected to be pure, quiet, and only devoted to their family. But Edna begins to feel strong emotions for Robert. Her feelings for him are different from anything she has felt. For the first time, she falls love not because she is expected but because she truly feels it. Another important part Edna's awakening in her realization of her own sexual and emotional needs। यानी कि वो जो सोसाइटी थी, वुमेन्स आर एक्सपेक्टेड टू बी प्योर, क्वाइट एंड ओनली डिवोटेड टू देयर फैमिली। सोसाइटी में होता क्या था, यानी कि जो महिलाएं थी वो सिर्फ अपने परिवार के लिए समर्पित रहेंगी। बट एडना बिगन्स टू फील स्ट्रॉन्ग इमोशंस फॉर रॉबर्ट। और क्या होता है, रॉबर्ट को जो है एडना को जो है रॉबर्ट के लिए बहुत स्ट्रॉन्ग फीलिंग आती है, इमोशंस आते हैं। हर फीलिंग्स फॉर हिम आर डिफरेंट फ्रॉम एनीथिंग सी हैज फेल्ड बिफोर। यानी कि ऐसी फीलिंग उसको कभी भी किसी के लिए नहीं आई थी। फॉर द फर्स्ट टाइम, पहली बार, सी फॉल्स इन लव नॉट बिकॉज एक्सपेक्टेड बट बिकॉज सी ट्रूली फील्स इट। यानी कि उसको जो है उससे सच्चा प्यार हो जाता है। इवन व्हेन रॉबर्ट लीव्स, जब जो है रॉबर्ट चला जाता है, एटना कंटिन्यूज टू एक्सप्लोर हर इंडिपेंडेंस। सी मूव्स आउट ऑफ हर हस्बैंड्स हाउस इनटू स्मॉलर वन विच इज सी कॉल्ड पिजन हाउस, ए सिंबल ऑफ हर फ्रीडम। सी आल्सो बिगिंस टू पेंट अगेन, something she enjoys, and start making her own choices. Her romantic and sexual awakening gives her the strength to think and act for herself. होता क्या है, जब जो रॉबर्ट उसको छोड़कर चला जाता है तो एडना कंटिन्यू रखती है एक्सप्लोर करना खुद की इंडिपेंडेंस को। सी मूव्स आउट ऑफ हर हस्बैंड्स हाउस, अपने जो है हस्बैंड के घर से वो मूव कर जाती है और छोटे से घर में रहने लगती है जिसका नाम हो जाता है पिजन हाउस। पिजन हाउस का मतलब ये है फ्रीडम। सी आल्सो बिगन्स टू पेंट अगेन, समथिंग सी एंजॉयज, वो आगे जो है सी एंजॉयज एंड स्टार्ट मेकिंग हर ओन चॉइसेस, जो अपनी इच्छा के हिसाब सब कुछ काम करती थी। हर रोमांटिक एंड सेक्सुअल अवेकनिंग गिव्स हर द स्ट्रेंथ टू थिंक एक्ट फॉर हर सेल्फ। और उसका जो ये रोमांटिक एंड सेक्सुअल अवेकनिंग था उसको देता था ताकत टू थिंक एंड एक्ट फॉर हर सेल्फ, और खुद के काम करने के लिए। इसके बाद है अवेकनिंग टू सोसाइटीज लिमिट। When Edna awakens to her own desire and start to live life on her own terms, she also begins to understand how difficult it is for a woman in her time to be truly free। यानी कि एडना को जब पता अपनी इच्छाओं के बारे में पता चलता है, जब वो जागृत हो जाती बिल्कुल तरह, तो वो अपने तरीके से जिंदगी जीती है। लेकिन उसको समझ में आता है कि कितना कठिन है महिलाओं को सच्ची आज़ादी मिलने से। सोसाइटी डज नॉट एक्सेप्ट वुमेन हु रिजेक्ट देयर रूल्स एज वाइफ एंड मदर्स। यानी कि सोसाइटी उनको एक्सेप्ट नहीं करेंगी जो लोग जो है अपना जो रोल है माता और पत्नी के अलावा कुछ अगर दूसरा काम करेंगी तो जो है सोसाइटी उसको एक्सेप्ट नहीं करेगी। सी फेसेस जजमेंट एंड आइसोलेशन। इवन रॉबर्ट हु क्लेम्स टू लव हर कैन नॉट एक्सेप्ट हर फुली इंडिपेंडेंस नेचर। यहाँ तक कि जो उसका रॉबर्ट था जो उसको प्यार करने को जताता था, उसने भी कैन नॉट एक्सेप्ट हर फुली इंडिपेंडेंस नेचर, उसने भी जो है
एडना को फुली यानी कि पूरी तरह स्वीकार नहीं किया था। This realization leads to another kind of awakening, a painful understanding that her dreams cannot come true in the world she lives in. उसको आगे चलकर लगने लगा कि उसके जो ड्रीम्स है वो इस दुनिया में कैन नॉट कम टू ट्रू, इस दुनिया में सच नहीं होने वाले हैं। सी कैन नॉट गो बैक टू हर ओल्ड लाइफ, अब वो अपने जो है पुराने जीवन में वापस नहीं जा सकती थी, यानी कि अपने हस्बैंड के पास भी नहीं जा सकती थी। बट सी आल्सो कैन नॉट फाइंड ए प्लेस इन दी न्यू लाइफ सी वांट्स, और उसको कोई ऐसी जगह भी नहीं मिल सकी जहां से वो न्यू लाइफ शुरू कर सके। अब इसके बाद होता है दी फाइनल अवेकनिंग। द एंडिंग ऑफ द नॉवेल इज डीपली सिंबॉलिक। एडना वॉक्स into the sea, naked and alone. This act can be seen as her final awakening. The sea, which has always represented freedom and escape in the novel, become the place where she lets go for all her struggles. She chooses death over a life where she has no control. Through tragic, this ending shows the depth of her awakening. She has completely understood who she is and what she wants, even if the world will not accept it. यानी कि उसको पता चल चुका था कि वो कौन है और वो क्या चाहती है, लेकिन जो दुनिया है उसको एक्सेप्ट नहीं करेगी। तो वो क्या करती है, एट लास्ट वो क्या करती है, अपने को जो है डेथ चूज कर लेती है और वो जो है समुद्र में डूब जाती है। इसके बाद इसमें लिखें कंक्लूजन। द टाइटल द अवेकनिंग परफेक्टली कैप्चर्स द जर्नी ऑफ एडला पोर्टेलियर. It is a story of woman who wakes up to her own identity, loves, desire, and the harsh truth of society. Her awakening is emotional, spiritual, and even physical. Though it leads to a tragic end, it is also a powerful statement about the need of personal freedom and the cost of living a life that is not truly your own. तो इसका ये आपका कंक्लूजन हो जाएगा। ठीक है, कंक्लूजन में होता है कि जो आपने ऊपर पढ़ा हुआ उसकी 2-3 लाइनें आपको कंक्लूजन में लिख देनी है। अब चलते हैं यहाँ पर हमारा दूसरा क्वेश्चन है। गोपीनाथ मोहांटी हैज ट्राइड टू डिलिनिएट द रियलिटी ऑफ ट्राइबल लाइफ. Gopinath Mohanty is one of the most important writers in modern Indian literature, especially in Odia language. His works are deeply rooted in the culture, struggles, and inner lives of the tribal people of Odisha. उनका होता क्या है, उनका जो है वो एक आईएएस ऑफिसर थे, उनका जो है ट्रांसफर हो जाता है उड़ीसा में, तो वहीं ये जो है पराजा कल्चर वगैरह देखते हैं और उस पर जो है एक नॉवेल लिखते हैं। थ्रू हिज नॉवेल एंड स्टोरीज he has tried to present the reality of tribal life in sensitive, realistic, and respectful way. He is considered a pioneer in bringing tribal experience to mainstream Indian literature. और जो है जो ट्राइबल कल्चर है उसको जो है मेन स्ट्रीम इंडियन लिटरेचर में वो लेकर आते हैं, और जो है ट्राइबल की लाइफ को वो सेंसिटिव, रियलिस्टिक और रेस्पेक्टफुल तरीके से अपने जो है नॉवल में दिखाते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं अंडरस्टैंडिंग द ट्राइबल लाइफ थ्रू लिटरेचर. Gopinath Mohanty served an Indian Administrative Service (IAS) officer in Odisha. During his service, he worked closely with tribal communities in the interior regions of the state. This gave him first-hand knowledge of their lives, customs, beliefs, and struggles. Instead of presenting them from a distance or in a romanticized way, he depicted them with honesty and empathy. He saw them not just as a subject of poverty or exotic cultures, but as real human beings, the emotions, values and traditions. यानी कि जो गोपीनाथ मोहांटी थे वो क्या होते, उनकी पोस्टिंग हो जाती है आईएएस के रूप में उड़ीसा में. ड्यूरिंग हिज सर्विस ही वर्क क्लोजली विद ट्राइबल कम्युनिटीज, यानी कि जो सर्विस में होते हैं तो वो जो है ट्राइबल कम्युनिटीज के साथ में काम करते हैं. सी गेव हिम फर्स्ट हैंड नॉलेज ऑफ देयर लिव, तब उनको पता चलता है उनके जीवन के बारे में, उनके विश्वास के बारे में, उनके संघर्ष के बारे में. इंस्टीड ऑफ प्रेजेंटिंग देम फ्रॉम ए डिस्टेंस और इन अ रोमांटिसाइज्ड वे, he depicted them with honesty and empathy. She saw them not just a subject of poverty or exotic culture, but see real human being with emotions, values and traditions. यानी कि उसमें क्या होता है, वो अपने नॉवेल में दिखाते हैं, वो क्या कहते हैं, वो उनको जो है सब्जेक्ट पॉवर्टी के रूप में नहीं दिखाते हैं, यानी कि जो ट्राइबल लोग गरीब हैं वगैरह वो नहीं दिखाते हैं. वो क्या दिखाते हैं, वो रियल ह्यूमन बीइंग के रूप में दिखाते हैं, उनके इमोशंस को, वैल्यूज को, उनके ट्रेडिशंस को. इसके बाद रियलिस्टिक एंड ह्यूमनिस्टिक पोर्ट्रायल.
Mohanty's writing are powerful because they shows tribal people as complete individuals. He portrays their joys, sorrows, love, anger, festivals and daily life with great detail. यानी कि जो है वो अपने नॉवल में क्या करते हैं, जो ट्राइबल लाइफ को बिल्कुल इंडिविजुअल की तरह दिखाते हैं और वो दिखाते हैं उनकी खुशी को, दुख को, प्यार को, एंगर को, फेस्टिवल्स को एंड डेली लाइफ विद ग्रेट डिटेल. His characters are not just representatives of a community but real people with unique identities. For example, in his famous novel Paraja, he tells the story of tribal family that struggles against exploitation and injustice. The main character Sukru Jani represents the hardships faced by tribal people due to landlessness, debt, and the cruelty of landlords and moneylenders, but the novel also shows their courage, self-respect and the riches of their culture. यानी कि होता क्या है उसमें जो है, his character are not just representative of community but real people with unique identities. फॉर एग्जाम्पल जो है इन फेमस इसका नॉवल जो पराजा आपके सिलेबस में है, ही टेल्स द स्टोरी ऑफ ट्राइबल फैमिली दैट स्ट्रगल्स अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन एंड इनजस्टिस. द मेन character Sukru Jani represent the hardships faced by tribal people due to landlessness, debt, and the cruelty of landlords and moneylenders. But the novel also shows their courage, उनकी courage को दिखाता है, self respect को दिखाता है, and richness को दिखाता है उनके culture को. इसके बाद है theme of exploitation. क्या है? The theme of exploitation. One of the most important aspects of Gopinath Mohanty's writing is how highlight the exploitation faced by tribal communities. He shows how they are often cheated by outsiders, moneylenders, landlords, traders, and even government officials. They are caught in a wave of poverty and oppression from which it is very hard to escape. His stories act as a strong voice against the social injustice. He exposes the economic, social, and emotional suffering of these communities without turning them into mere victims. Instead, he presents their resistance, survival, and sense of dignity. तो यहाँ पर होता क्या है? One of the most important aspects of Gopinath Mohanty writing is how he highlight the exploitation faced by tribal communities. यानी जो ट्राइबल कम्युनिटीज है उनका जो है एक्सप्लॉइट किया जाता था, यानी कि उनको जो है एक्सप्लॉइटेशन किया जाता था. ही शोज हाउ दे आर ऑफन चीटेड बाय आउटसाइडर्स, यानी कि उनको जो आउटसाइड के द्वारा चीट किया जाता था, मनी लेंडर्स के द्वारा चीट किया जाता था, लैंडलॉर्ड के द्वारा चीट किया जाता था, ट्रेडर के द्वारा किया जाता था और यहाँ तक कि गवर्नमेंट के ऑफिसर्स के द्वारा भी किया जाता था. दे आर कॉट इन ए वेव ऑफ पॉवर्टी एंड ऑपरेशन फ्रॉम विच इज़ वेरी हार्ड टू एस्केप. यानी कि उनकी ऐसा क्यों होता था? क्योंकि जो वहाँ पर जो है गरीबी बहुत थी जिसके कारण वो पकड़े जाते थे. His stories act as a strong voice against the social injustice. He exposes the economic, social, and emotional suffering from these communities without turning them into mere victims. और वो दिखाते हैं, वो एक्सपोज करते हैं कि ये जो कम्युनिटी है कैसे इकोनॉमिक, सोशल और इमोशनल जो है तरीके से जो है एक्सप्लॉइट की जा रही है. Instead, he present their resistance, survival, and sense of dignity. इसके बाद है यूज ऑफ लैंग्वेज एंड स्टाइल. To Gopinath Mohanty's writing style is simple but powerful. He often uses local dialects, traditional songs, and folklore to give authenticity to his stories. This helps the readers to enter into the world of tribal people and understand their way of life. His language is full of emotion and life. He does not use complicated words or high sounding phrases. Instead, he tells the story in a way that even ordinary readers can understand and relate to. यानी कि उन्होंने जो अपना जो लैंग्वेज यूज़ की थी वो बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज यूज़ की थी जिससे जो है कोई भी जो व्यक्ति है ऑर्डिनरी रीडर भी उसको पढ़ सकता है, आसानी से रिलेट कर सकता है. इसके बाद है डीप कनेक्शन विथ नेचर. Another important aspect of tribal life that Mohanty explore is their close connection with nature. यानी कि जो ट्राइबल कम्युनिटी होती है उनका जो क्लोज कनेक्शन होता है नेचर के बीच. His stories describe forest, rivers and hill seasons with great beauty. For tribal people, nature is not just background, it is a part of their existence.
Their festival beliefs and daily life revolve around nature. Gopinath Mohanty captures this deep bond with creatures, great sensitivity, making the readers realize the importance of living in harmony with environment. यानी कि जो ट्राइबल कम्युनिटी होती है उनके सारे जो त्यौहार वगैरह सब जो है नेचर के साथ ही मनाए जाते हैं और वो नेचर को ही अपना देवता मानते हैं, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर लिखेंगे हम लोग कंक्लूजन। तो गोपीनाथ मोहांटीज कंट्रीब्यूशन टू इंडियन लिटरेचर इज सिग्निफिकेंट बिकॉज ही गेव ए वॉइस ऑफ द वॉइसलेस। ही शोज द रियलिटी ऑफ द ट्राइबल लाइफ नॉट विथ पिटी और superiority, but with respect, honesty, and deep understanding. His works are valuable not only as literature but also as a document of social history. They remind us of the beauty, strength, and struggles of India tribal communities. Through these stories, we learn to see them not as others but as fellow human beings with equal worth. यानी कि जो है he gave voice to voiceless. He shows the reality of tribal life not with the pity or superiority but with respect, honesty, and deep understanding. His works are valuable not only as literature but also documents of social history. यानी जो गोपीनाथ मोहांटी थे उन्होंने ट्राइबल लाइफ को जो है बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया और जो है उन्होंने उसको विथ रेस्पेक्ट के साथ, ऑनेस्टी और डीप अंडरस्टैंडिंग के साथ जो है वो नॉवेल लिखा। His works are valuable not only as literature but also as a documents of social history. They remind us of the beauty, strength, struggles of Indian tribal communities. उन्होंने हमको याद दिलाया उनकी सुंदरता, उनकी ताकत और उनके संघर्ष को जो है इंडिया ट्राइबल्स कम्युनिटी फेस करती हैं। Through his stories, we learn to see them not others but as fellow human beings with equal worth. इसके बाद चलते हैं तीसरा, यहाँ पर हमारा क्वेश्चन है ट्रेस द डेवलपमेंट ऑफ द ओडिया नॉवेल बिफोर गोपीनाथ मोहांटी. The Odia novel has a rich and interesting history. Before Gopinath Mohanty became famous for his realistic and powerful writing, many other writers helped lay the foundation of the Odia novel. The development of the Odia novel began in 19th century and it is gradually evolved with time, moving from moral and religious themes to social and realistic subjects. तो यहाँ पर जो है दी ओडिया नॉवेल हैज़ रिच एंड इंटरेस्टिंग हिस्ट्री. बिफोर गोपीनाथ मोहांटी बिकम फेमस फॉर हिज रियलिस्टिक एंड पावरफुल राइटिंग, मैनी राइटर्स हेल्प ले द फाउंडेशन ऑफ द ओडिया नॉवेल बनाने में जो है बहुत से राइटर का योगदान है. द डेवलपमेंट ऑफ द ओडिया नॉवेल बिगन इन द 19th सेंचुरी में जो इसका डेवलपमेंट शुरू हुआ एंड इज ग्रेजुअली इवॉल्व विथ द टाइम, मूविंग फ्रॉम मोरल एंड रिलीजियस themes to social and realistic subjects. इसके बाद हेडिंग डालेंगे अर्ली बिगिनिंग्स. तो ओडिया नॉवेल स्टार्टेड ड्यूरिंग द ब्रिटिश पीरियड. ब्रिटिश पीरियड के दौरान ये शुरू हुआ था. द फर्स्ट ओडिया नॉवेल इज बिलीव्ड टू बी पद्मामाली रिटन बाय उमेश चंद्रशेखर. यानी कि पद्मामाली जो नॉवेल था वो सबसे पहले लिखा गया था ओडिया में, ये माना जाता है. किसने लिखा था? उमेश चंद्र सरकार इन 1857. Though the author was Bengali, the novel was written in Odia and published by Christian missionaries. Padma Mali was mainly moral in nature and written in simple style. It marks the beginning of fiction and writing in Odia. यानी कि जो सबसे पहला जो है उपन्यास जो है नॉवेल माना जाता है ओडिया का, वो माना जाता है पद्मा माली. किसने लिखा था? उमेश चंद्र शेखर ने 1857 में लिखा था. और जो है ये ऑथर कौन थी? ये बंगाली ऑथर थे. और जो ये पब्लिश किसने किया था? ये पब्लिश जो की थी, जो नॉवेल पब्लिश किया था वो किया था कृष्णन, यानी जो क्रिश्चियन मिशनरी थे उन्होंने किया था. ठीक है. पद्मा माली वॉज मेनली मोरल इन नेचर एंड रिटन इन ए सिंपल स्टाइल. इट मार्क्स द बिगिनिंग ऑफ फिक्शन राइटिंग इन ओडिया. और यहाँ से जो है फिक्शन की राइटिंग की शुरुआत हुई ओडिया में. Soon after, one more Odia writer starting experimenting with novel writing, Fakir Mohan Senapati, often called the father of modern Odia literature, played a very important role in shaping the Odia novel. His novel brought a fresh wave of realism and originality. इसके बाद है contribution of Fakir Mohan Senapati. Fakir Mohan Senapati was one of the first Odia writers to focus on the lives of common people. His famous novel Cha
माना अथा गुंथा 6 acres and a third, published in 902, is considered a masterpiece. It is one of the earliest novel in Indian literature to portray the struggles of poor farmers and under the feudal एंड कॉलोनियल सिस्टम। ये पहला जो है नॉवेल था जिसने क्या किया, इंडियन लिटरेचर में जो पोर्ट्रेट मतलब दिखाया स्ट्रगल्स ऑफ पुअर, यानी कि पुअर फार्म, गरीब किसानों के स्ट्रगल को दिखाया। कॉलोनियल सिस्टम यानी कि जब औपनिवेशिक काल चल रहा था। दिस नॉवेल यूज्ड ह्यूमर, सटायर एंड रियलिज्म टू एक्सपोज द एक्सप्लॉयटेशन ऑफ लैंड ओनर्स एंड ब्रिटिश ऑफिशियल्स। Another the important work by Senapati is Lachama, which deals with the suffering of women in society. He also wrote Revati, which is sometimes considered the first Odia short story, but has novel-like in depth. It tells the story of a young girl who wants to study but faces obstacles due to social customs and cholera outbreak. यानी कि कालरा भी उधर फैल जाता है और सोशल कस्टम्स के कारण जो है वो लड़की नहीं पढ़ पाती है, बहुत से जो है सामना करना पड़ता है। सेनापति's language was simple and close to the common people. He broke away from Sanskritized Odia and used everyday speech, making his novels more realistic and accessible. इसके बाद ग्रोथ इन दी अर्ली 20th century। तो आफ्टर फकीर मोहन दी ओडिया नॉवेल ग्रू स्टेडली। Several new writers began to explore different themes such as love, religion, freedom, and social reform. Writers like Radhanath Rai, though more famous as a poet, also inspired the others to focus on Odia and identity culture. In early 20th century, writers like Santanu Kumar Das, Ramchandra Shukla, and Jagannath Das Mohapatra wrote novels that often dealt with mythological or historical themes. These novels were more romantic or idealistic and less focused on the problem of real life। यानी कि जो इनके novels थे वो रोमांटिक थे और आइडियलिस्टिक थे एंड लेस फोकस ऑन प्रॉब्लम ऑफ रियल लाइफ, और इनके जो नॉवल थे वो रियल लाइफ पर फोकस नहीं करते थे। इसके बाद एक कालिंदी चरण पनिग्रही was another important figure before Gopinath Mohanty. His novel Matira Manisha, The Man of the Soil, written in 1931, brought attention to the village life and the struggles of rural people. It was simple in style and shows the value of honesty, love, and hard work. वुमेन राइटर्स आल्सो स्टार्टेड कंट्रीब्यूटिंग ड्यूरिंग दिस पीरियड। यहाँ पर वुमेन राइटर्स ने भी कंट्रीब्यूट स्टार्ट कर दिया था। कुंतला कुमारी सावत, नोन फॉर हर पोइट्री, आल्सो रोड प्रोज वर्क्स दैट फोकस्ड ऑन वुमेन्स इशू एंड नेशनलिज्म। थीम्स एंड स्टाइल पर आते हैं। बिफोर गोपीनाथ मोहांटी, मोस्ट ओडिया नॉवेल वर बेस्ड ऑन द थीम्स लाइक रिलीजियन, मोरालिटी, patriotism, rural life, and social issues. The language was gradually becoming more natural, and the focus was shifting from upper class character to ordinary people. The writer experimented with new ideas and forms, and this helped prepare the ground of more mature and realistic novels in the future. इसके बाद कंक्लूजन लिख देंगे। By the time Gopinath Mohanty began writing, The Odia novel had already gone through several important phases। यानी कि जब गोपीनाथ मोहांटी लिखना शुरू किया तब तक जो ओडिया नॉवेल था वो सेवरल इंपॉर्टेंट फेजेस को पार कर चुका था। राइटर्स लाइक फकीर मोहन, सेनापति, कालिंदी चरण पनिग्रही एंड अदर हैड ऑलरेडी ब्रॉट रियलिज्म, सोशल अवेयरनेस एंड लिटरेरी रिचनेस टू ओडिया फिक्शन। गोपीनाथ मोहांटी built on this strong foundation and took the Odia novel to new heights with his deep psychological insights and powerful storytelling। तो यहाँ पर टोटल हमने 3 क्वेश्चंस को कवर किया हुआ है जो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो आप लोग इस वीडियो को पूरा एंड तक देखिएगा जरूर। अगर आपने इस वीडियो को पूरा एंड तक देखा है तो चैनल को सब्सक्राइब एंड जो है वीडियो को लाइक करना जो है मत भूलिएगा, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं अगली क्लास में।